हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमर मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुचर्चित भर्ती है वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ग्राम विकास अधिकारी। इसकी विज्ञप्ति तो 2018 में ही आ गई थी, एग्जाम भी हुआ, रिजल्ट भी आया और कई लोग चयनित भी हुए, लेकिन फाइनली हाईकोर्ट ने इस भर्ती को निरस्त कर दिया। और जब हाईकोर्ट ने इस विज्ञप्ति को निरस्त किया तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो डबल बेंच गए और अभी 4 मार्च को डबल बेंच का डिसीजन आया और उसने केस को डिस्पोज्ड कर दिया। यानी कि वहां पर भी बच्चों की नहीं सुनी गई है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। यानी कि इसका री एग्जाम होना अब सुनिश्चित है और री एग्जाम जो है वो अप्रैल से मई माह में संभावित है, क्योंकि आज हिंदुस्तान अखबार में भी एक खबर निकली है यूपी SSC से कि अप्रैल माह से वो अपनी सारी प्रक्रिया चालू करने चल रहा है, जिसमें 40,000 प्लस पद हैं, वो जो ANM JNM वाले भरे हैं वो और लेखपाल, ये सब सारे मिला के 40,000 पदों का ब्यौरा उन्होंने दिया है और उसी के इर्द गिर्द आपका वीडियो का भी एग्जाम हो जाना है। तो अगर आप इसको 2018 में दिए थे तो सारी प्रक्रिया आपको पता तो होगी ही, लेकिन एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं जिससे कि आप फिर से इसके सिलेबस को लेकर ताजा हो जाएं और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है परीक्षा तिथि, संपूर्ण पाठ्यक्रम, पिछला कट ऑफ और सटीक रणनीति। रणनीति के लिए एक वीडियो आपको इसी पे मिलेगी कि कैसे कैसे इसके लिए पढ़ें, क्या क्या पढ़ें और कहां से पढ़ें। तो आज हम देखेंगे कि इसकी परीक्षा तिथि तो हम आपको बता दिए अप्रैल से मई माह में संभावित है। तो उसके बाद संपूर्ण पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम पे चलते हैं। पाठ्यक्रम इसका जो है वो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता 50 प्रश्न पूछा जाएगा। 50 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 100 नंबर का होगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसको रीजनिंग कहते हैं, 50 प्रश्न 100 नंबर का पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न 100 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार आपका पूरा पेपर होगा 150 क्वेश्चन का और कुल अंक होंगे 300 अंक और इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे का और 1/2 माइनस मार्किंग होती है, यानी कि 0.5 माइनस मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग बहुत भयंकर है, ऐसे प्रश्नों को ना छूइएगा जिससे आपके सही किए हुए प्रश्न भी इफेक्टेड हो जाएं। यानी कि प्रश्नों को आपको उन्हीं प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है जिस पे आपको 100% की श्योरिटी हो। तो अगर अब हम चैप्टर वाइज इसको देख लें कि एक एक सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, तो अगर हम सामान्य हिंदी की बात करें तो इसमें लोकोक्तियां एवं मुहावरे पूछे जाएंगे, विलोम पूछा जाएगा, वर्तनी पूछा जाएगा, अलंकार पूछा जाएगा, समास पूछा जाएगा, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे, वचन पूछा जाएगा, संधियां पूछी जाएंगी और वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण पूछा जाएगा, रस पूछा जाएगा, पर्यायवाची पूछी जाएगी, कारक, तत्सम एवं तद्भव और वाक्य संशोधन। यानी कि ये रहा आपका हिंदी का सिलेबस। इतने चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं। आप कहीं पे पेड बैच लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप खुद से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक बुक से इसको आप लोकोक्तियां एवं मुहावरे पढ़ डालिए। जितने भी यहाँ पे चैप्टर लिखे गए हैं, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसको आप सेल्फ भी स्टडी करके नहीं पढ़ सकते हैं। कहीं पे कोचिंग लेने का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आप ढूंढेंगे कि लोकोक्तियां मुहावरे कहाँ पे आपको बढ़िया से मिल जाएं, ये आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको जब कोई मेंटर मिलता है तो वो बता देता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो आपको स्टडी मटेरियल दे देता है, आपका काफ़ी समय बच जाता है। तो बस इतनी सी काम कोई मेंटर कर सकता है। आपको सफलता पाने के लिए खुद से मेहनत करनी पड़ेगी और खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। तो चाहे आप तो खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको वही बात है कि जो स्टडी मटेरियल है वो इफेक्टिव मिलना चाहिए। आप चयन उसका कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इसी पे निर्भर करता है। अगर अगली बात पे चले हम, तो जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग का जो सिलेबस है वो यह है, जिसमें आपको अर्थमेटिक नंबर सीरीज पढ़ना है, प्रॉब्लम सॉल्व क्यूब्स पढ़ना है, एनालॉजी पढ़ना है, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ना है, फिगरल सीरीज पढ़ना है, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स पढ़ना है, स्पेस विजुअलाइजेशन पढ़ना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, नॉन वर्बल सीरीज पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, सिलोगिज्म, कैलेंडर्स, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट और नंबर सीरीज। और एक बात बता दें कि इसकी रीजनिंग का जो लेवल था पिछली बार, बहुत VIP लेवल की रीजनिंग इसमें पूछी जाती है। इसको हल्के में ना लीजिएगा, फ्लावर इसको नहीं समझना है, पूरा फायर है। तो अब हम चलते हैं अपने सामान्य ज्ञान पे। सामान्य ज्ञान में आपसे पूछेगा स्पोर्ट्स,
टूरिज्म स्पॉट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, इंडियन कल्चर और इंपॉर्टेंट डेट्स, हिस्ट्री, न्यू इन्वेंशंस, फेमस प्लेसेज, ज्योग्राफी, नेशनल एंड करेंट इंटरनेशनल अफेयर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी जो होता है, जनरल साइंस। साइंस से पहले जनरल लिखने का यह तात्पर्य है आपको जनरल साइंस की ज्ञान होना चाहिए, यानी कि केवल ऊपर ऊपर का आपको पढ़ना है, बहुत उसमें पीएचडी नहीं करनी है, लेकिन साइंस को आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी। आगे चलें तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, फेमस प्लेसेज इन इंडिया पढ़ना है, हैंडीक्राफ्ट्स पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, मॉन्यूमेंट्स पढ़ना है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस जो खोज होते हैं उसको, बुक्स एंड ऑथर्स, स्कल्पचर्स, नेशनल डांसेज पढ़ना है, इकोनॉमिक इशूज इन इंडिया, इकोनॉमिक इशूज जो चल रहे हैं इंडिया में उसको आपको पढ़ना है, उत्तर प्रदेश का कल्चर कैसा है, क्या क्या कल्चर है इसके बारे में आपको पढ़ना है, और साइंस एंड इन्वेंशंस आपको पढ़ना है। यानी कि कुल मिला के इनके कहने का अर्थ यह है कि आपको पूरा जीएस पढ़ना है, एक तरफ से कुछ छोड़ना नहीं, आपको सब पढ़ लेना है। विविध बाद में बता के वो पूछ लेते हैं कुछ, तो वहाँ पे आपको कोई ऐसी दिक्कत ना आए कि हम ये नहीं पढ़े थे वो नहीं पढ़े थे। जीएस आपको भरपूर पूरा पढ़ लेना है, और रीजनिंग पढ़ लेना है, हिंदी पढ़ लेना है, इन्हीं 3 पे आपका सिलेक्शन होना है। वीडियो में मैथमेटिक्स नहीं आती है जैसा कि आपको पता होगा। और अगर हम बात कर लें पिछली बार की कट ऑफ की, तो जनरल यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था वह रहा था 211 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी का 205, एससी कैटेगरी का 185, एसटी कैटेगरी का 168.24, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी का 187 और एक्स सर्विसमैन का 162, वुमेन कैंडिडेट्स का 198। यह कट ऑफ आपको दिख रहा है, जबकि 70% ओएमआर के साथ छेड़छाड़ हुआ था। हाई कोर्ट ने कहा है कि 70% ओएमआर यानी कि 1400 प्लस प्रतियों से छेड़छाड़ हुआ था, यानी कि उन पे धांधली हुई थी। तो आप समझ लीजिए कि 2000 पद, इसमें 1953 पद हैं टोटल, और जिसमें से 1400 प्लस पद जो थे वो धांधली से भर दिए गए थे, आप कह सकते हैं। उसके बाद का ये कट ऑफ है, तो अगर फ्रेश भर्ती हो जाए तो कट ऑफ इससे कहीं नीचे रहेगी। और नीचे इसलिए हम कह रहे हैं कि 0.5 निगेटिव मार्किंग एक बढ़िया निगेटिव मार्किंग मानी जाती है। तो अगर आप इस परीक्षा के लिए 2018 में फॉर्म अप्लाई किए थे और आप अध्ययनरत हैं, तो आप लगातार अपनी पढ़ाई में अब जी जान लगा दीजिए। इसका एग्जाम तो होना ही होना है, साथ में आपको लेखपाल भी देना है। इन दोनों को लेके यूपी SSSC आगामी कुछ महीनों में ही एग्जाम करवा देगी। हमारी और पूरे न्यू आकार टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इस वर्ष चयनित होकर अपने घर जाएं, इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।